का शो बहुत जानकारी वाला मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये गट ब्रेन एक्सेस मतलब जो माइक्रोबायोम का क्या लिंक है हमारे दिमाग से और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी प्रेवलेंट हो चुका है हमारी सोसाइटी में भी। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो 85 साल से ज़्यादा लोग होंगे उनको 50% चांस होगा डिमेंशिया का, अल्जाइमर का, मतलब हर दूसरा आदमी। और 65 साल के बाद ये प्रभावित ज़्यादा करने लग जाता है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हम खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या और कर सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। प्लस आज मैं बताऊंगा आपको कांजी मैंने बनाया है इस हफ्ते में, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे बनाया है और क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेड फूड वो शो के दौरान आपको पता लगेगा। सो आप लोग प्लीज थोड़ा आज नोटबुक वगैरह लेकर बैठे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो देखते रहिए। ऑलराइट दोस्तों, सो जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज आज हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों को, गट ब्रेन एक्सेस के बारे में, और सारा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे माइक्रोबायोम के बारे में सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। सो आप लोग, एक तो जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज लाइक कर दें, और जो लोग पहली बार आते हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूला करें दोस्तों, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो YouTube और लोगों के सामने ये चीज़ें फैलाता है, और हमारा मकसद ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को ये जो मैं फ्री जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन वाली जानकारी जिससे आप लोगों की बीमारियां जड़ से खत्म होंगी, मैं एजुकेट करने के लिए प्रयासरत हूँ। और इस प्रयास में संडे को भी डॉक्टर पांडे आते हैं सुबह 11 बजे, जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। मंडे को शाम को 4 बजे आती हैं वर्षा प्रधान जी, जो सहज योग सिखाती हैं। मेरा मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है फ्रेंड्स, क्योंकि आप उस एनलाइटनमेंट के पाथ पे चलने लगते हैं तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं अपने आप। और ट्यूसडे को मैं आता हूँ, मंगलवार को शाम को 4 बजे, और इसमें मैं आपके सारे माइक्रोबायोम रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूंगा हर एक का जवाब दूं, क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ एक बॉन्ड बनाने का है कि आप लोग मेरे साथ इस जो मुहिम चलाई है मैंने, जो माइक्रोबायोम के बारे में अभी भी मैं बोलता हूँ 99.9% लोगों को नहीं पता है। और 80% आपकी इम्यूनिटी गट में है, 80% जो सेरोटोनिन है, जो आपका जो हैप्पीनेस है, डोपामिन, सेरोटोनिन स्पेशली 80% गट में बनता है जो माइक्रोबायोम बनाते हैं। सो वो सब चीज़ें वहाँ से आती हैं। और क्रोनिक डिजीजेस, सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा, बिकॉज हमने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। सो आप लोग क्विकली एक तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्विकली पहले आप लोगों के थोड़े से मैसेजेस पढ़ लेता हूँ, और कोशिश अगेन करूंगा कि आप लोगों के जितने सवालों के जवाब होंगे माइक्रोबायोम से रिलेटेड मैं सबका जवाब दूंगा, और हम प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे। सो बीच बीच में मैं आपको कुछ हैंडी टिप्स देता रहूंगा, तो देखते रहिएगा और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो सीमा जी वेलकम। आप कह रही हैं कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत अच्छी बात है, पूछिए। तो सीमा जी ने कहा मैंने एक जिंजर गार्लिक अनियन ग्रीन चिली फर्मेंट की है, ओके, उसका लेफ्ट ओवर पानी का यूज बताना प्लीज। वो सिरका बन जाता है एंड आई थिंक बहुत यूजफुल है। उस पानी में दोबारा से सब्जी डालकर फर्मेंट कर सकते हैं। तो आपने पहला पार्ट जो क्वेश्चन पूछा सीमा जी, आपने खुद ही जवाब दे दिया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोटेंट चीज। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लेफ्ट ओवर आप पानी जो बोल रही हैं, जिसको ब्राइन का, उसमें बेसिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाता है, उसको आप लोग जान के हैरान होंगे कि उसको पैकेज करके बेचा जा रहा है। इतनी जबरदस्त चीज है, सिर्फ जो पानी पीछे बच रहा है उसमें। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें जो मोल्ड होता है, कई बार किसी का आया था, मैंने आज भी जवाब दिया है फेसबुक ग्रुप में, कि आप मुझे फोटो भेजिएगा, क्योंकि मोल्ड ऊपर जमना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन मोल्ड वो तभी खराब होता है अगर उसमें ग्रीन ब्लूइश डीप कलर के, जो गहरे रंग के, उस पे जो परत जमनी शुरू होती है। जो व्हाइट वाला जमता है दोस्तों, वो यील्ड, उसको यीस्ट बोलते हैं, और इतना खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसको ऊपर से ऐसे स्कूप करके उसको फेंक सकते हैं और बाकी यूज कर सकते हैं। तो सीमा जी यस, आप उसको, और उसको ज्यादा पीना नहीं, 1 चम्मच आप पी सकते हैं उसको। तो उसके लिए आप जरूर यूज कर सकते हैं। हाँ, और उसको सब नई फर्मेंटेशन भी आप तैयार कर सकते हैं
जो मैंने बात बोली कि आपको अगर उसमें से स्मेल करके देखिए, स्मेल जब आप यूज़ करना शुरू करते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें जो घर में बाहर कभी नहीं खरीदना आपने ये फर्मेंटेशन। और ये अगेन आइडिया मेरा यही है कि आप लोगों को जानकारी दूँ कि आप लोग खुद सब कुछ कर सकें। अल्टीमेट एम मेरा ये है दोस्तों कि आप लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। अगेन आप लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। सो जो ये चीज़ें मैं बताता हूँ, आपको कोई भी क्रॉनिक कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ले लें या शुगर जो भी है, आप लोग ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, और आज हम गट ब्रेन एक्सेस की बात कर रहे हैं जिसमें ब्रेन रिलेटेड डिजीजेज बहुत बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं इंडिया में भी, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया वगैरह, पार्किंसंस। सो वो चीजें होएंगी नहीं आपको। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल। तो उसके लिए हमें माइक्रोबायोम का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, और माइक्रोबायोम अपने गट के अलावा जो मिट्टी है उसमें से ये गट माइक्रोबायोम जो हम खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन जो आप हम फर्मेंट भी कर रहे हैं कोई सब्जी, अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है तो वो आप ऑर्गेनिक भी खा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, मतलब उसमें वो पावर नहीं है जो आपको हील कर सके। सो उसके लिए ही मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मई में इंडिया आया था और ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की है। बेसिकली इट विल बी सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत कुछ गलत चीजें भी हो रही हैं। सो हम बात करेंगे। किरण जी गुड इवनिंग, और जसबीर जी मैं आ गया हूँ, वेटिंग आपकी वेट ओवर हो गई है। सो प्लीज क्वेश्चंस पूछिए आप लोग। प्रेमलता सिंह जी आपको भी गुड इवनिंग है। किरण कुकरेजा जी कह रही हैं सर आज नाग पंचमी है जी, उस दिन हम गरम खाना नहीं बनाते, रात का ठंडा खाना बना हुआ यूज करते हैं, क्या उसमें भी कोई माइक्रोबायोम का रोल है? 100% है किरण जी। और यही हमारे बुजुर्गों ने किया कि धर्म के साथ जोड़ के ऐसी हेल्थ वाली चीजें आपके सामने रखी। मैंने अपने इस शो में कई बार बोला है कि अब मुझे समझ में आता है, जब मैं गांव जाता था बचपन में तो गांव के बच्चों को देखता था कि रात की बासी रोटी को सुबह वो लोग चाय में डुबो के खाते थे। फर्मेंटेशन क्या है? जो भी फूड बाहर पड़ा है वो फर्मेंट होता है थ्रू माइक्रोबियल एक्शन, मतलब आपके आसपास हर तरफ हर जगह पे ये माइक्रोब्स विद्यमान है। प्लीज इनसे दोस्ती करिए, क्योंकि जो फूड जो भी आता है वो खाने के लिए वो आ जाते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? जो फूड बाहर पड़ा रहेगा, जो फ्रिज में नहीं रहेगा, ये माइक्रोब्स आके उसको ब्रेक डाउन, फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, मतलब उसको वो खाना शुरू करते हैं जिससे वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जब आप उसको खाते हैं तो वो प्री डाइजेस्टेड फूड है एक तरह से। और जो ये फर्मेंटेड फूड होता है उसमें विटामिन B12 स्पेशली और विटामिन के की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपके लिए स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसलिए फर्मेंटेड फूड ज्यादा अच्छा होता है। फर्मेंटेड फूड का मैंने जो स्टार्टिंग किया था, वो स्टार्टिंग किया 1-2 एपिसोड में मैंने किए थे, कैफिर की भी मैं बात की थी, किमची में, उसमें जाके देखिए आप कि क्यों फर्मेंटेड फूड हमारे लिए अच्छा है। किरण जी 100% जो माइक्रोबायोम है उसी को, क्योंकि गर्मियां हैं और एक दिन आप रात का बचा हुआ खाना अगर अगले दिन सुबह खाएंगे तो उसमें माइक्रोबियल एक्शन आ जाएगा। यस, अगेन गोइंग बैक, ये ध्यान रखना है कि उसमें से दुर्गंध ना आ रही हो खाने में से, जो भी फर्मेंटेड आप खाते हैं। एक होता है ना खट्टास, जैसे नींबू की खट्टास आती है, वो लैक्टिक एसिड जैसे है ना, लेमन में कुछ और क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। वैसी सी खट्टास सी आपको आएगी आपके फर्मेंटेड फूड में, दैट इज गुड, वो लैक्टिक एसिड की आपको खुशबू आ रही है। तो वो मैं कहता कि जब आप लोग फर्मेंटेड फूड ज्यादा यूज करना शुरू करेंगे और फर्मेंटेड फूड को आप अपने डेली मील का पार्ट बनाएं, जो हमारी संस्कृति में अचार बनाया जाता था, वो अचार बहुत अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड कि आप घर में बनाते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कच्ची घानी का तेल यूज करते हैं। जो रिफाइंड ऑयल्स आप लोग यूज कर रहे हैं वो आपके दिमाग में अगेन हैवी क्या बोलते हैं, मेटल्स, मर्करी वगैरह, और ये बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं और वो आपके दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अचार यूज करें कच्ची घानी के तेल का, घर में बनाया हुआ, मार्केट का बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स और एमल्सिफायर्स होते हैं। अगेन आपके दिमाग के लिए वो चीजें अच्छी नहीं है। जी माइक्रोबायोम, मैं समझ गया था किरण जी आपकी बात। प्लीज क्वेश्चंस पूछ लीजिए आप लोग क्विकली, और हम फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे।
और अगेन आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। कोशिश क्या है कि आप लोगों को एम्पावर करने की। और मेरा अगेन आप लोगों को हार्दिक स्वागत है, और माइक्रोबायोम का पूरा एक प्लेलिस्ट है। आई रिकमेंड, रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज वो जाके पूरा देखा करें आप लोग। पूरे बहुत वीडियोस हैं, और मेरा दावा है ये कि अगर आप पूरा वीडियोस सारे देख लेंगे प्लेलिस्ट में, सो 90% क्रोनिक डिजीजेस से आप अपने आप को, और अपने जो, अगर आप वाकई में अपने बड़े बुजुर्गों से प्यार करते हैं और उनको दिखाते हैं ये चीजें, तो उनको भी बचा सकते हैं। और उसी क्या बोले, ध्येय बोलते हैं, उसी में आज का जो गट ब्रेन एक्सेस है। क्योंकि अब तो वैसे बच्चों, छोटे बच्चों को भी, और जवानों को, बुजुर्गों को नहीं, सिर्फ ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। क्योंकि यूएन ने प्रोजेक्शन की है कि बाय 2032, 10 साल में 50% लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होंगे। 50% ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बीमारी होगी ये, जो आज आप लोग कार्डियोवास्कुलर या कैंसर या ये डायबिटीज देखते हैं। इससे भी बड़ी बीमारी 10 साल के अंदर ये डिप्रेशन, एंजाइटी और ये अल्जाइमर्स और ये सब की होने वाली है। इसलिए मैंने आज ये गट ब्रेन एक्सेस रखा है, क्योंकि माइक्रोबायोम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आज हम वही डिस्कस करेंगे, और हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं इस पे सब हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द मैसेजेस। आप लोग के सब लोग कमेंट करें, थैंक यू सो मच। ललिता जी, गुड इवनिंग आपको भी। हेल्दी लाइफस्टाइल से गुड आफ्टरनून। जीत जी, कैसे पता चलता है कि गट अफेक्ट करती है दिमाग को, प्लीज एलोबरेट। यस, आज इसी पे सेशन है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हम इसकी बात करेंगे। इसका मैं एक सिंपल सा एक अभी एग्जांपल देता हूँ। आज का सेशन में से यही है, जो माइक्रोब्स है हमारे अंदर, पहला जो आता है माइक्रोब्स, हमारे जो सीडलिंग बोलते हैं, जो बीज पड़ता है हमारे मानव जन्म में, जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ कैनाल में, वजाइनल जब बच्चा पैदा होता है तो मदर के बर्थ कैनाल में से पहली वो जो माइक्रोबायोम का उसको इंट्रोडक्शन होता है। जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस माइक्रोबायोम। उस बर्थ कैनाल में जो माँ के 6वें महीने तक कुछ नहीं होता है, और ये माइक्रोबायोम 7वें 8वें महीने में वहां पे आके बैठ जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ से बच्चा निकलेगा, उसको उसके हमने बॉडी में जाना है। क्योंकि उससे पहले जो माँ के यूट्रस में जो बच्चा होता है, वो बहुत स्टेराइल एनवायरनमेंट में, एक लिक्विड के अंदर बच्चा होता है जिसमें कुछ भी नहीं घुस सकता, कुछ भी, वो जो एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल स्टेराइल होता है, कुछ भी उसमें नहीं जा सकता, जाएगा तो मर जाएगा। बच्चे की सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब वो बच्चा जब 6वें 7वें महीने 6-7 महीने का हो जाता है, तो बर्थ कैनाल में माइक्रोबायोम का आना शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा बर्थ कैनाल के थ्रू पैदा होता है तो पहली सीडलिंग आ जाती है। जस्ट फ्रेंड्स, इस बात को समझिए कि कितना ब्यूटीफुल भगवान ने, नेचर ने, कॉस्मोस ने बनाई ये चीज, कि उस बर्थ कैनाल में 6वें महीने तक कुछ नहीं होता है, लेकिन 7वें 8वें महीने में वहां पे अरे, ये नहीं कि एक दो बैठ जाते हैं उसमें, एक तो ट्रिलियंस में आते हैं, खरबों में, और हजारों तरह के आते हैं। दूसरा होता है सीडलिंग, बच्चे को तब मिलता है जब माँ का दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, दैट इज द सेकेंड थिंग। और थर्ड थिंग होता है जब बच्चा एनवायरनमेंट में अपने रहना शुरू करता है। इसीलिए अगर आप लोगों ने मेरा एक एपिसोड देखा होगा, मैंने कहा था कि आप लोग प्लीज छोटे बच्चों को, 1 साल 2 साल के बच्चों को घर में कुछ पेट रखें, या तो कुत्ता रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो बाहर जाएं, उनको गाय, भेड़, बकरियों, ये ना, बत्तखों, मुर्गा, मुर्गी, इन सबसे इंट्रोड्यूस कराएं। बाहर जाएं, एक जंगल में जाएं, साफ सुथरी जगह पे जाएं जहाँ पे इन्फेक्टेड मिट्टी ना हो, बच्चे को मिट्टी में खेलने दें, वहां से उसको इंट्रोडक्शन होता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलता है कि गट अफेक्ट करता है। एक इन्होंने लैब में रिसर्च किया है जिसमें उन्होंने जर्म फ्री, ये मैंने इसलिए बैकग्राउंड दिया आपको, कि उन्होंने लैब में जो चूहे हैं उनको उन्होंने पैदा किया जिसमें जर्म फ्री, मतलब उसमें कोई माइक्रोब उन्होंने नहीं आने दिया था, उन्होंने ऐसे उसको पैदा किया। तो उन्होंने फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, मतलब बेसिकली पूप, एक ट्विंस थे, एक मेंटली एक ओबीस था आदमी, और एक बिल्कुल लीन था, एक पतला दुबला था, एक मोटा आदमी था। और उनका फीकल, उनका मतलब पूप लेके, शौच लेके उन्होंने चूहे में डाल दिया, और उन्होंने देखा कि जो उन्होंने शौच डाला था, जो मोटा आदमी था उसका, तो वो चूहा दूसरा जो जिसमें डाला था वो मोटा हो गया, और जिसमें एक लीन का डाला था वो लीन ही रहा।
तो क्लियर कट था कि जो माइक्रोबायम पूप में से, जो शौच में से आया है, तो उससे उसको इन्फेक्ट हुआ और यहाँ से इसकी स्टोरी शुरू होती है। और उसके बाद से उन्होंने टेस्ट किया कि उसमें जो एक जिसको डिमेंशिया था आदमी को, किसी को अल्जाइमर था, वो सब टेस्ट किए उन्होंने और ऐसे ही और पूप ट्रांसफर किया, तो उसमें भी यही आया कि जो डिप्रेस्ड है उसके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो चूहे में भी आ गए। सो बड़ा क्लियर कट लैब में भी प्रूवन है और इसका ये भी आ चुका है, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन सब कुछ, ये वेगल नर्व से सारा कुछ कनेक्शन है, और हम थोड़ी बात करेंगे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। पंपा जी नमस्कार आपको भी जी। सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आज पहली बार लाइव में जुड़ गए। सब्सक्राइब कर ली, थैंक यू वेरी मच, आपने सब्सक्राइब किया। और ये प्रेमलता जी देखिए, आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी, आप लोग बिल्कुल फ्री, और इतना मतलब मेरा कोशिश ये है कि आप लोग को डॉक्टर पांडे को भी लेकर आता हूँ, सो उनका भी यही कोशिश होता है कि आप लोग कितना फ्री में ज्ञान दे सकें, और ज्ञान का ये है कि आप लोग एम्पावर हो सकें, आपको डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। मंजू जी आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, गुड इवनिंग आपको भी, देख रही हूँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रेमलता जी। राज धारा जी करें गुड इवनिंग आपको भी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें, हम लोग और सेशन स्टार्ट करेंगे। आज बहुत पावर पैक्ड सेशन है, वुमेन हेल्थ के बारे में भी हम बहुत कुछ इश्यूज के बारे में, गर्भ संस्कार के बारे में, सहज योग के बारे में, डॉक्टर टीपीएस को मैं लेकर आता हूँ, वो बच्चों की कैसे पर्सनालिटी डेवलप करें, क्योंकि माय एम इज कि हमारा फ्यूचर जनरेशन स्ट्रांग बने। मेरा जी आपको भी जय हिंद। ओके विकी जी, आपको अभी मैंने यही बोला है कि बेसिकली मेरा पूरा सीरीज है माइक्रोबायोम के ऊपर, लीकी गट के ऊपर। सो लीकी गट बेसिकली हमारा पूरी जो माउथ से लेके एनस तक जहां से शौच निकलता है, इसको हम बोलते हैं गट लाइनिंग। और इसमें जब लीक हो जाता है, और बाई रेगुलर इंसल्ट ऑफ द बॉडी, बाई ईटिंग, आप खा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड, या आप खा रहे हैं केमिकल वाला फूड, आप खा रहे हैं रिफाइंड फूड, और आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो बेसिकली जो गट की जो लाइनिंग है सिंगल सेल है, एपिथेलियल सेल, जिसका हमारे बाल का करें तो 100वां हिस्सा से हर एक सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और क्या होता है कि जब आपने इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा लिया, तो और केमिकल वाला फूड खाया और लाइफस्टाइल ठीक नहीं थी, तो उसमें जो ये आप देखेंगे यहाँ पे, जो मैंने ये जो लाइन जो ये बना हुआ है ये गट, तो उसमें पूरा माउथ से लेके एनस तक में कहीं पे भी जहां जहां वो स्ट्रेस से छेद होना शुरू हो जाता है, और उसमें फिर आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वगैरह वो आपके बॉडी के पार्ट बन जाते हैं जो नहीं बनने चाहिए। और वो जहां जहां जाएंगे, आपको एक तो वो हैवी मेटल भी हो सकता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो सकता है, प्लस जो ये पैथोजेंस हैं वो जा सकते हैं, और ये सब जाके आपको इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि इसमें 3 लेयर भी होता है, म्यूकस लेयर भी होता है, फिर इम्यून सिस्टम भी होता है। बट जब आपको इतना ज्यादा इंसल्ट होती है बॉडी की, तो धीरे धीरे बॉडी ब्रेक डाउन करनी शुरू होती है, और लीक, आपका गट लीकी होता है, मतलब आंतों में छेद हो जाता है, और ये जो अनवांटेड फॉरेन मटेरियल है ये बॉडी में घुसना शुरू करते हैं, और उसी से ऑटो इम्यून डिजीज भी होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल हर टाइम पे वो बॉम्बार्डेड रहता है कि कुछ फॉरेन मटेरियल आ रहा है, तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज होनी शुरू हो जाती है। आपको क्रॉनिक जब उसको बॉडी हील करने के लिए इन्फ्लेमेट करती है चीजों को, उसको ठीक करने के लिए, और इन्फ्लेमेशन इज द फर्स्ट वे ऑफ द वे बॉडी हील्स यू। लेकिन होता क्या है कि आपने इतना ज्यादा वो उस पर इंसल्ट हो रहा है कि बॉडी उसको हील नहीं कर पाती है, वो एक्यूट की बजाय, थोड़ी देर के बजाय लॉन्ग टर्म हो जाता है, और जब लॉन्ग टर्म हो तो उसी को क्रॉनिक बोलते हैं, और जब क्रॉनिक हो जाएगा तो वो चीजें खराब होनी शुरू होती हैं, कैंसर और डायबिटीज, जहां जहां इंसल्ट ज्यादा होगा वो बॉडी रिएक्ट करना शुरू होता है। और हील ऐसे कर सकते हैं विकी जी, दैट्स वेरी, मैं समरी में बहुत पूरा इस पे तो मतलब पूरा सीरीज इसीलिए बना रहा हूँ। हील कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेज पर हैं, उस हिसाब से डिफर करता है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियोस देखें। फूड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन से फूड से आपको इंसल्ट ज्यादा हो रहा है, आपको फूड कट डाउन करना पड़ेगा, 1-2 चीजें खानी पड़ेंगी अगर आपका वाकई में बुरा हाल है उसका। हाँ, उसके सिम्टम्स हैं कि आपको फटीग रहेगा, एलर्जीज होती हैं, आपको कफ कोल्ड ज्यादा होता है, यू नो। और जिसको भी ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सॉरी, डायबिटीज और कैंसर, वो ये प्रोसेस से होके ही गया है। सो द एम इज कि यहाँ से ही हम रोक लें, जैसे ही आपको फटीग होना शुरू हो, आपको एलर्जीज होनी शुरू हो, आपको कॉन्स्टिपेशन इज वेरी बिग सिम्टम, तो वो सब चीजें हमने कवर किया हुआ, आप प्लीज जाएं। और कल मैंने वर्षा जी के साथ ये स्वादिष्ठान वाला चक्र वाला किया था।
सो फ्रेंड्स, माइक्रोबायोम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और ये विकी जी, ये वाला बीमारियों की जड़ से ये लीकी गट वाला मेरा प्लीज वीडियो जाके देखें, और पूरा सीरीज है, तो इसीलिए मैं भी बोल रहा था कि आप लोग प्लीज सीरीज देखें पूरा। और इसमें मैं ग्रेजुअली एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराऊं, बिकॉज लाइफ जो भी आपके क्रोनिक डिजीज है हर एक चीज को टच कर रहा है। और अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर हफ्ते आपके सामने एक डिजीज लेकर आऊं और उसका निदान कैसे कर सकते हैं थ्रू दिस माइक्रोबायोम और अदर लाइफस्टाइल चेंजेस। जयकला जी, आपको भी नमस्कार है। मधुलिका जी, सर मेरे डाइजेशन बहुत खराब हो चुका है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, प्लीज सजेस्ट कीजिए कुछ। तो विकी जी, जो आप पूछ रहे थे, दिस इज अ परफेक्ट केस ऑफ लीकी गट, और आपका सिस्टम पूरा खराब हो चुका है और माइक्रोबायोम डिसबायोसिस में आ चुका है। सो मधुलिका जी, इसका अगेन मैं कोई इंडिविजुअलिस्टिक किसी को जवाब नहीं देता, लेकिन मैंने कब किया था, उसमें बेसिकली अभी जो मैं बोल रहा था, आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया है कि डाइजेशन खराब हो गया, तो पहले तो ये देखिए कि क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन। आप एंटासिड ज्यादा खाती हैं, आप केमिकल फूड ज्यादा खाती हैं, आप स्ट्रेस में ज्यादा रहती हैं, आप नींद पूरी नहीं कर पाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो आपको पहले तो वो आइडेंटिफाई और उसको कट करना पड़ेगा, वो जो जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि इस तरह से है जैसे कि आपके सिंक में लीक हो रहा है और आप पानी नीचे गिर गया किचन में के फ्लोर पे भी, और आप किचन का फ्लोर साफ कर रही हैं, लेकिन जो लीक आ रहा है वो तो सिंक से आ रहा है ना। तो सिंक का जब लीक बंद नहीं करेंगी, विच इज जो लीकी गट है, उसको पहले उसको बंद हील नहीं करेंगी, तो आपको चलता रहेगा यही कार्यक्रम लाइफ लॉन्ग, और ये आगे जाके और सिवियर रूप लेता है, जो मैं बता रहा था, ऑटो इम्यून होगा, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आगे बढ़ता रहेगा, ये घटने नहीं वाला है। सो आइडेंटिफाई करें क्यों हो रहा है, उसके बाद से मेनली फूड में आपको कुछ फूड सिर्फ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, 2-3 फूड से स्टार्ट करिए, वो खाना स्टार्ट करिए, जो मेरा पिछले सारे एपिसोड देखिए। स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल। वीट को आपको शायद कट करना पड़ेगा, कि वीट यूजुअली डेयरी को और मीट और एग वगैरह को। सो ये आपको मैं इंडिविजुअलिस्टिक नहीं दे सकता, पर आप फिर अगर सारे वीडियो देखेंगे तो शायद आपको जवाब मिलेगा। बेसिकली आपको सारे आपके फूड कट करने पड़ेंगे और 1-2 फूड से स्टार्ट करना पड़ेगा, और देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। फूड जर्नल मतलब लिखिए कि मैं ये खा रही हूँ तो इससे मेरे को कैसा फील हो रहा है। फाइबर्स आपने स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके बॉडी में माइक्रोब्स है नहीं जो हजम कर पाए। सो फाइबर्स को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। खिचड़ी से स्टार्ट करिए सिंपल, और उसको धीरे धीरे एक एक फूड एक एक हफ्ते के बाद बढ़ाते जाइए। इट कैन बी डन, और ये आगे मैं कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों से मैं 1-to-1 भी बात करूंगा फ्यूचर में। अभी नहीं है प्लान, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इस टाइम पे सब मैं 1-to-1 नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर जी, आपको भी गुड इवनिंग है। ओके, मैत्री जी का सवाल है, जी जी नमस्कार, मैंने किमची और सौर खाना शुरू कर दिया है, बड़ा मजेदार लगता है, ज्यादा खाते हैं तो मोशन में दिक्कत होती है, क्या एकदम से कच्चा भोजन पच नहीं पाता, कितना खाएं? ये मैं बहुत बार अभी यही मधुलिका जी आपको भी मैं बोल रहा था कि आपको खिचड़ी से स्टार्ट करना है, और उसके बाद खिचड़ी के साथ आप मट्ठा ले सकती हैं, बटर मिल्क, दूध नहीं लेना बिल्कुल भी स्टार्ट करने के टाइम पे। ये सब अगेन बहुत डीप, मैं दूध के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगेन उसकी डेफिनेशन है मेरी, क्या ऐसा होना चाहिए। सो ऐसे ही मैंने इसीलिए बोला था आपको मधुलिका जी कि फाइबर्स नहीं लें आप अभी। फाइबर इज वेरी गुड, इट्स प्रीबायोटिक, लेकिन जो स्टेज है आपकी वो हजम करने वाली नहीं है। सो वही बात ये है मैत्री जी की, जो किमची और सावरकाउट भी है उसको बिल्कुल थोड़ा सा लेना। मेरा मंत्र यही है, स्टार्ट स्मॉल, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें। फूड जर्नल लिखें कि आपको कैसा आपको लग रहा है, और उसके बाद से उसको छोड़ना नहीं है, अनलेस कि आपको बहुत खतरनाक जो रिएक्शन होता है जो पीनट्स वगैरह से होता है, जिसमें बिल्कुल सांस बंद हो जाती है। इसमें है कि छोटा थोड़ा थोड़ा लीजिए और उसको बढ़ाते जाइए, क्योंकि डिफरेंट फाइबर्स, पूरा सतरंगी पूरा आपका खाना है, जिसमें सब्जियां, फल, नट्स, मतलब बादाम, किशमिश भिगो के, और ये सब नट्स वगैरह भिगोना है हमने, दालें, बीन्स, ये सब हमने सब कुछ खाना है वैरायटी। क्योंकि ये आया है रिसर्च में कि जो लोग 4-5 चीजें ही खाते हैं, उनको ये अल्जाइमर्स, डिमेंशिया होने के चांसेस हाई होते हैं। इसलिए अगर आपको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है तो आपने छोड़ना नहीं है, और यही रीजन है मेरा ये चैनल पे मैं ये गट माइक्रोबायोम की बात करता हूँ।
क्योंकि क्या होता है कि कोई चीज़ हम खाते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमें पच नहीं रहा है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे अंदर हर तरह के वो हैं माइक्रोब्स और उनको हर तरह का खाना चाहिए। हमारे जो माइक्रोबायोम होता है वो जीन्स है, मतलब माइक्रोब्स के जीन्स, जीनोम, माइक्रोबायोम, तो उनका जीन से बोलता है माइक्रोबायोम, माइक्रोब्स प्लस जीनोम। हमारा ह्यूमन प्लस जीनोम से ह्यूमन जीनोम जो उन्होंने मैपिंग की थी, उसी से ये टर्म उन्होंने निकाला है, क्योंकि 100 टाइम्स ज्यादा है उनके जीन्स। सो वो ज्यादा उनको चीजें उनके डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं उनके व्यवहार से। सो आपके घर में 100 खरब से ज्यादा जीन्स वाले डिफरेंट 1000 स्पीशीज हैं, डिफरेंट वेराइटीज हैं। सो उनको एक ही चीज, अभी ये आया रिसर्च कि सिर्फ 5 तरह के लोग मेनली खाना खाते हैं, उसमें अमेरिका की बात करो, इंडिया में थोड़ा अभी भी ज्यादा प्रेवलेंस है, इसीलिए इंडिया में अभी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम है। लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं जिसमें हम प्रोसेस फूड ज्यादा खाने लगे हैं। सो आइडिया इज कि डाइवर्स खाना है, मतलब सब तरह की सब्जियां खानी है, सब तरह के फल खाने हैं, सीजन में खाना है, फ्रेश खाना है, कोशिश करना है ऑर्गेनिक खाना। और इसीलिए मैं कहता हूं एक फैमिली डॉक्टर के साथ फैमिली फार्मर बनाना भी बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट इनफैक्ट फैमिली डॉक्टर से ज्यादा फैमिली फार्मर बनाना जरूरी है, क्योंकि हिपोक्रेटिस का है ना, दैट फूड बी द मेडिसिन। सो ये नहीं कहता कि मेडिसिन आपने छोड़ देना, आप फूड अच्छा खाने लग गए। तो जो लोग मेडिसिन खा रहे हैं दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं कभी भी इस चैनल पे कोई मेडिकल एडवाइस नहीं देता। सो मैत्री जी, मोशन में दिक्कत आएगी अगर आप ज्यादा खाएंगे, तभी प्रॉब्लम होगी। सो एक चीज खाना स्टार्ट करिए, किमची स्टार्ट करिए, थोड़े से स्टार्ट करिए। फूड जर्नल लिखिए कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद और 24 घंटे के बाद आपको कैसा फील होगा। छोड़ना नहीं है, उसको बढ़ाते जाना है। क्योंकि वही मैं बोल रहा था, जितना डाइवर्स फाइबर्स आप खाएंगे उतने ज्यादा, इट्स लाइक आप जाते हैं ना बाहर शादी में, ऐसे बफे लगा होता है, आपको जो दिल करता है खाते हैं, ऐसे ये है हमारे अंदर। उनको जितना ज्यादा, उनको सिर्फ फाइबर चाहिए होता है, प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। तो जितना डिफरेंट तरह के फाइबर्स, उसमें सब्जियां, फल मेन है, और उसके बाद से हमारी दालें हैं, बीन्स हैं, और सीड्स एंड नट्स हैं। ये सब चीजों में फाइबर ज्यादा होता है। इसके ऊपर हम करेंगे सेशन कि कौन सी चीज, आज मैं बताऊंगा इनफैक्ट कि कौन से 5-6 ब्रेन फ्रूट्स हैं जो उनको पसंद है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन मैत्री जी। थोड़ा खाएं और उस पर बढ़ाते जाएं। सो यस, सो आप लोग जिन लोगों ने कम वैरायटी के फाइबर्स खाए हैं, उनको फ्यूचर में जाके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, स्पेशली आफ्टर 60-65 years of age. So the idea is to eat diverse, eat fresh, eat raw as much as possible in season and organic if possible. ऑर्गेनिक नहीं मिला तो ये नहीं कि मैं ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा तो मैं खाऊंगा नहीं सब्जियां। सो प्लीज, उसका भी एक फायदा है, तरीका, और कैसे उसको हम कर सकते हैं साफ, वो भी मैंने बताया हुआ। सो आप लोग, कई तरह के वीडियोस मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। द आइडिया इज कि आप लोगों को कैसे लाइफ एनरिच करें। थैंक यू निर्मल जी। इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हमारे इंडिया में भी अब प्रेवलेंस, मुझे नहीं याद है, बचपन में मैं देखता था कि हमारे बुजुर्गों को ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती थी। अब मैं देखने लग गया हूँ कि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। क्या आम का कोई भी अचार राज जी फर्मेंटेड है? मैंने बोला था, जो हमारे अचार हमारा कल्चर का पार्ट ही इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, क्योंकि वो फर्मेंटेड फूड था। लेकिन वो घर में बनाना आपने, बाहर के अचार में कोई फायदा नहीं, उसमें बल्कि नुकसान होता है आपको, क्योंकि उसमें एमल्सिफायर्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिससे आपके ब्रेन में वो नुकसान करता है, इन्फ्लेमेशन करता है ब्रेन में। सो वो, और बिल्कुल कोई किसी भी तरह का अचार फर्मेंटेड है, तेल का बहुत ध्यान रखना आपने। अभी मैंने बताया था, पीछे जाके देखिएगा। कविता जी, गुड इवनिंग आपको भी। प्रेमलता जी कह रहे पति देव को शुगर की प्रॉब्लम, कैसे उनकी सेहत का ध्यान रखें और क्या शुगर ठीक नहीं होता क्या? प्रेमलता जी, हमने इसके बारे में डायबिटीज का एक पूरा शो किया हुआ है डॉक्टर पांडे के साथ। आई रिक्वेस्ट कि आप जाएं देखें। और शुगर तो अब, इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न मेडिसिन पे जाएंगी तो लाइफ लॉन्ग आपको दवाई खानी पड़ेगी। और अगेन, ये चैनल मैंने शुरू इसीलिए किया था कि लोगों की दवाइयां, जो ये बड़ा व्यापार बना हुआ है, ये सब कुछ उनके द्वारा चल रहा है। एक बार आप दवाई शुगर की खाना शुरू करें, ब्लड प्रेशर की खाना शुरू करें, कैंसर की, तो जिंदगी भर खाना आपने। ऐसा मैं नहीं मानता, आप जाके डायबिटीज वाला एपिसोड देखिए। और फर्मेंटेड फूड से भी
और माइक्रोबायोम को कंट्रोल आप अपना डिस्बायोसिस में है 100%। जब आपको शुगर हो गया तो उसको बैलेंस कर लेंगी तो, और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो कोई भी आपकी बीमारी है, कोई भी बीमारी मैं बोल रहा हूँ, ठीक हो जाता है। अगेन नो मेडिकल एडवाइस। तो आपको भी नमस्कार इंदू जी, वेलकम। और आप सब लोगों को वेलकम है। जो लोग नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब आप लोग करें प्लीज। ये चैनल आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। आप लोगों को ये सब चीजें इंफॉर्मेशन वाली हर बारी हर हफ्ते में ये देता हूँ, माइक्रोबायोम वाला। और डॉक्टर पांडे के साथ हम बात करते हैं, बाकी आपको पता है 11 बजे क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार नवनाथ जी भी आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वेलकम। ओके, सीमा जी कहती क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए सीमा जी। नमस्ते जी, मैंने अदरक, लहसुन, अनियन और ग्रीन चिली फर्मेंट किया है, उसके लेफ्ट ओवर पानी का क्या करें? अभी मैंने जवाब दिया आपको। लेफ्ट ओवर पानी को आप रख सकती हैं, फ्रिज में रख लें उसको चाहे, क्योंकि काफी टाइम से अगर हो गया तो। और उसको एक एक चम्मच पी सकती हैं, या उसको नए सब्जियों के साथ भी फर्मेंट कर सकती हैं। बाय द वे, जो प्याज है उसमें बहुत ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं, एनहांसिंग प्रोबायोटिक है, बहुत ब्यूटीफुल। और जो हरा प्याज है उससे भी ज्यादा। तो प्याज और हरा प्याज को अपने, और रॉ खाना है इसको, हो सके तो एप्पल साइडर विनेगर ऑर्गेनिक में मिक्स करके खाएं, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। सो मधुलिका जी, ये देखिए अभी मैंने, ये देखिए ये नित्यम लता जी, ये डायबिटीज के ऊपर पूरा एक शो किया हुआ है, दो एपिसोड में है शायद, जाके देखिए। और माइक्रोबायोम का शो देखते रहिए, इसमें हर बीमारी जड़ से खत्म होगी। सुष्मिता जी आपको भी नमस्ते हैं एंड वेलकम। और अगेन जो लोग पहली बार जुड़े प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं, और उसमें इसलिए मैंने रुक गया था कि मैं एक्चुअल में वॉरियर्स चाहता हूं। मैं ये जो मूवमेंट मैंने चलाया है, आप लोगों का साथ चाहिए। जो लोग उसमें हेल्प करेंगे पूरा उसमें तन्मयता के साथ, क्योंकि मैं जैसे लगा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग, पता है, जो लोग वाकई में अपने सेहत के लिए, अपने बुजुर्गों की सेहत के लिए, अपने बच्चों के सेहत के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अपने बच्चों का देख के कि फ्यूचर में इनका कोई हेल्थ नहीं रहने वाला है। सो जो लोग वाकई में अपने बच्चों का हेल्थ चाहते हैं वो कमेंट करें। और बड़े बूढ़ों का भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को उसमें, क्योंकि 512 की लिमिटेड उसमें जगह है, जो लोग वाकई में इसके साथ, मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया था, मनीषा जी आपको भी शुभ संध्या है, और गर्भ विज्ञान के ऊपर ही मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग। ऑलराइट, सो मेरा आज का जो सेशन है गट ब्रेन एक्सेस है, उसके ऊपर करेंगे। तो वो लेट्स स्टार्ट दैट। मुझे भी प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी पढ़ती हूँ, याद नहीं रहता। अरे नहीं नहीं, आपकी उम्र कितनी है प्रेमलता जी, प्लीज ये लिखिए, क्योंकि ये मेमोरी से स्टार्ट होता है, वैसे मेमोरी लॉस होना शुरू होता है, लेकिन आप उसको कनेक्ट कर रही हैं। इट मे नॉट बी दैट, बिकॉज यूजुअली इट सेट्स इन 60s, एक्चुअली लेट 60s। नरगिस जी आपको भी वेलकम है। और निर्मल प्रधान जी कह रहे हैं सर, माई 15-20 मिनट्स माई 15-2 मिनट्स खड़ा होने से मेरा पैर में दर्द आ जाता है, कुछ समय बाद मेरे को वीक लगता है, उनका इलाज बता दीजिए। वीकनेस, अगेन आपको, अगर आपका खाना हजम नहीं हो रहा है, आपका बॉडी न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है, आपका माइक्रोबायोम डिसबायोसिस में, मतलब जो खराब वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, तो जो आप खाना खाते भी हैं वो, उसके जो उस पर न्यूट्रिशन है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो नहीं आ पाता। सो आपका हो सकता है कि आपका चांसेस है कि आपका जो गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस में है। और अगेन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई, मैं ना कोई डॉक्टर भी आते हैं, कोई भी आता है, कभी भी मेडिकल एडवाइस नहीं होती है। सो निर्मल जी, आप अपने खाने पे ध्यान दें, और अभी पीछे जो मैंने मधुलिका जी को बताया था वैसा अगर आप स्टार्ट करें तो आप। रोहिणी जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, B12 का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। सो B12, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि फर्मेंटेड फूड में B12 की अवेलेबिलिटी हो जाती है। आप जो अच्छा खाना लेकर भी आ रहे हैं ना रोहिणी जी, अगर आपके अंदर वो माइक्रोब्स नहीं है तो आपके अंदर वो B12 नहीं आएगा। और ये अगेन धारणा बना रखी है कि वेजिटेरियन लोगों को B12 की कमी होती है। उसके लिए फर्मेंटेड फूड में
B12 की बायो अवेलेबिलिटी बोल रहा हूं मैं, टेक्निकल टर्म है बायो अवेलेबिलिटी, मतलब वो एक्चुअल में आपके बॉडी का पार्ट जाके बन जाता है। तो इसके लिए एक चीज और मैं बार बार बोलता हूं, यू आर नॉट वॉट यू ईट, मतलब आप जो खाते हैं उसे नहीं कि मैं अच्छा खा लिया, वॉट यू आर डाइजेस्ट, मतलब आप जिसको हजम कर सकते हैं, और हजम तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर वो जो आप खा रहे हैं उसको हजम करने के लिए वो माइक्रोब्स, वो जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते क्या है, माइक्रोब छोटे कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगसेस, जो आपस में भी compete करते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। सो अच्छे वाले को बनाना आपका काम है, वो अगर आप फाइबर खाएंगे तो अच्छे वाले बन जाएंगे। और फर्मेंटेड फूड जब आप खाते हैं तो इसके लिए ही मैंने sauerkraut इज नंबर वन, किमची, केफिर, स्पेशली sauerkraut, ये तीनों के ऊपर मैंने वीडियो की है। रोहिणी जी आप जाके देखिए मेरे प्लेलिस्ट में, माइक्रोबायोम वाले में, उसमें B12 भी, और एक और चीज होता है विटामिन के, जो कि एक्चुअल में आपका कैल्शियम ले जाके बोन्स में डालता है। ये फर्मेंटेड फूड में बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए मेरा फर्मेंटेड फूड नंबर वन है। मैं फाइबर को पहले बोलता था फाइबर, रॉ वेजिटेबल्स, बस उससे ज्यादा अब मैं बोलता हूँ फर्मेंटेड फूड, sauerkraut, किमची, केफिर। ये अभी तक मेरे 3 टॉप अभी चल रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और इसमें प्री डाइजेस्टेड फूड है, मतलब आपको हजम करने में भी आसानी रहेगी। जो लोग सब्जियां स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो भी स्पेशली क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जिसमें ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इवन रेडिश भी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स सब आते हैं, उसको हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर उसी को अगर आप फर्मेंट कर लेंगे तो उसको हजम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो पत्ता गोभी, उसको फर्मेंटेशन, उसको sauerkraut बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई कांट स्ट्रेस एनफ, इतनी जबरदस्त चीज है sauerkraut। उसको चटनी जैसा लेके खाना है, जैसे अभी मैत्री जी ने बोला था, ऐसे नहीं ज्यादा खाने लग जाना है। और फर्मेंटेड फूड भी स्टार्ट करना है तो एक, ये नहीं कि मैं कैफिर भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं sauerkraut भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं किमची भी कर रहा हूँ, मैं कंबूचा भी कर रहा हूँ, तो मैं टापे भी कर रहा हूँ, तो सब कुछ जो भी, एक स्टार्ट करना है, फूड जर्नल रखना है, और देखना है कि कैसा आपका बिहेव वो कर रहा है। अपूर्वा श्रीवास्तव जी आ गए हैं, नमस्कार अजीत जी, आई एम अपूर्वा। सॉरी बॉस, मुझे पिछली बार मुझे लगा था कि माले से हैं आप, मॉरिशस की कैपिटल है, आई आर अ मेल पर्सन। जी आप पुरुष हैं, महापुरुष हैं भैया, आप वेलकम है आपका। Does the fruits and raw vegetables help to build good bacteria like the way we get through fermented food? अभी एग्जैक्टली मैंने यही बात बोली है पूर्वा, सो प्लीज जाके 1 मिनट पहले देखिए जो मैंने अभी रोहिणी जी को बता रहा था। रॉ फूड और वेजिटेबल्स, रॉ सब्जियां और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर ज्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं अच्छा मानता हूँ फर्मेंटेड फूड को, क्योंकि उसमें आप प्री डाइजेस्टेड होता है, प्री डाइजेस्ट हो जाता है उससे, फर्मेंटेशन से, और बायो अवेलेबिलिटी मतलब बॉडी में एक्चुअल में न्यूट्रिशन उससे मिलता है, जो कि अगर आप कच्चा सब्जियां या फल खाते हैं तो उसमें उतना नहीं मिल पाएगा। हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खानी है, लेकिन अभी 1 मिनट पहले जाके देखिए, उसको स्टार्ट हमने स्लो करना और एक फर्मेंटेड फूड से स्टार्ट करना है, एंड आई विल से sauerkraut से स्टार्ट करें, उसमें सिर्फ पत्ता गोभी चाहिए और नमक, बस, और कुछ नहीं। मेरी एक वीडियो है उस पर जाके देखिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ओके मनीषा जी, बचपन में हम खुद अपने हाथों से गोबर लीप कर रंगोली बनाते थे और अनजाने में ही माइक्रोवेव से जुड़ जाते थे। अब समय आए बिना गोबर मिट्टी के अब मिट जाते थे, ठीक है। अब समझ आया बिना गोबर मिट्टी में PR क्यों। हाँ, जो आप कहना चाहते हैं मैं समझ गया हूँ, और आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि जर्मनी में गोबर, गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर और देसी गाय जो आप लोग देखते हैं इंडिया में अभी इस टाइम पे, वो सब मिक्स हो चुके हैं। और एक मेरा वो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है कि असल में जो देसी गाय है उसका, उसमें जो गोबर में वो रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने किया है, और उन्होंने देखा कि इवन न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होता है उसमें जो रेडिएशन आता है, इट हैज द एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट दैट। तो सोचने की बातें हैं, और मैं बार बार डॉक्टर पांडे से ही बात होती है हमारे शो के दौरान, आप देखते हैं कि जर्मनी ने ही क्यों इतनी तरक्की की न्यूक्लियर में भी और बाकी चीजों में भी। अमेरिका बना ही न्यूक्लियर पावर जर्मनी की वजह से, जो जर्मनी के साइंटिस्ट हमारे वेदों पुराणों को पढ़ते थे।
गोबर की पावर असीम है। और वो माइक्रोब्स, अभी मैंने जब शो स्टार्ट हुआ था तो उसमें 15-20 मिनट के बाद या 10 मिनट में मैंने बताया भी था कि बाहर जाइए, मिट्टी में खेलिए, मिट्टी में हाथ डालिए। ये जो हमारे दुनिया को सफाई के नाम पे ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, ये आप लोग अपने को, अपने बच्चों को कमजोर बना रहे हैं। मिट्टी में जाके खेलिए, गाय भैंस कुत्ता बकरी भेड़ जो भी जानवर, उनसे जाके मिलिए, उनसे माइक्रोब्स हमें मिलते हैं अच्छे वाले। बॉडी में इतना इनेट स्मार्टनेस है, ये बॉडी इसी दुनिया में जीने के लिए बनी है, जो हमारे पूर्वज लाखों साल से इसी में रह के जी के इतना स्ट्रांग बने हैं, और हम एक तरह से टॉप ऑफ द फूड चेन है। तो हमारी बॉडी इतनी कमजोर होती, इतनी फ्रेजाइल होती, तो हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचते। और अब हमारे को बताया जा रहा है कि कीटाणु खराब है, ये खराब है। कुछ भी खराब नहीं है। हमारी बॉडी में 99.9% अच्छे कीटाणु मौजूद हैं। अगर वो 80 to 85% भी आ जाते हैं, तभी भी हम थ्राइव कर सकते हैं, तभी भी हम अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारा वो 80% से भी नीचे आ गया। और उसका एक मेन रीजन ये है कि हम अपने बच्चों को, बेटा यहाँ मत छुओ, बेटा ये प्लीज, हाथ जोड़ के माताओं से, बहनों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को जहां हाथ लगाते हैं लगाने दीजिए, सिवाय सिर्फ इलेक्ट्रिक जहां पे आउटलेट्स हैं। बच्चे क्यूरियस होते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी आप रोकते हैं। दूसरा, जो उनका वो एक तरीका होता है एनवायरनमेंट को समझने का, प्लस माइक्रोब्स को लेने का। आप एक सांस लेते हैं तो आपके अंदर हजारों लाखों तरह के अपने माइक्रोब्स जा सकते हैं आपके अंदर। एक सेब में 300 मिलियन माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन हम खा रहे हैं उसमें वैक्स लगा हुआ, जो शिमला से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जो हमारे गांव में बेरी हो रही है ना, जो शहतूत हो रहा है, वो उसमें माइक्रोब्स हैं। पेड़ से तोड़िए, उसी टाइम खाइए। इसीलिए मैं फैमिली फार्मर की बात बोलता हूँ। तो 100% मनीषा जी, और इसी को एजुकेट करने के लिए सब मैं बातें बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब कमर्शियल एंगल है। हैंड सैनिटाइजर लगाते रहिए, भैया आप, आपके हाथ पे बढ़िया वाले माइक्रोब से आपने मार दिया, अब उसके बाद से खाना भी खा लिया, तो पेट में जो ये गया वापस, तो पेट वाले भी गट माइक्रोब आपने मार दिया। तो थोड़ा सा सोचिए, हमारे पूर्वज कमजोर नहीं थे, हमारे पूर्वज और स्ट्रांग होते थे। अब हम लोग वीक हो गए हैं। उसके बहुत सारे रीजन हैं, इसमें से एक रीजन ये भी, हम बहुत सफाई वाले हो गए हैं। सफाई की एक जगह होती है, ये नहीं करा कि सब गंदगी में रहना शुरू करें, लेकिन ये सब चीजों की सफाई की, बाहर भी नहीं जाना है, मिट्टी में नहीं जाना है, गोबर में जाइए, खेलिए, बच्चों को खेलने दीजिए, और जंगल में जरूर जाइए, नेचर में, क्योंकि वहां से अच्छे वाले बैक्टीरिया आपके पास बहुत ब्यूटीफुल ढंग से आपकी बॉडी में पार्ट बन जाते हैं। थैंक यू रीता जी। और आप लोग यही सब आपको नॉलेज देने के लिए मेरे को वो होता है कि आप लोगों को ये सब चीजें बताऊं, क्योंकि ये सब बातें लोगों से छुपाई जा रही हैं। और इनफैक्ट वो बातें आप टीवी पे और न्यूज़पेपर में, ये चीजें शुड बी द जो न्यूज़पेपर में और टीवी वाले जो बता रहे हैं, सबसे बड़ा होना चाहिए कि 10 साल में सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा जो बीमारी होगी, डिप्रेशन हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी। नो वन टॉक्स अबाउट इट, बिकॉज ये सारा मीडिया फीड हो रहा है कहीं से, क्योंकि पैसा आ रहा है लॉबिंग से। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों वाली कंपनियां, सब इसको, सब कुछ वो चला रहे हैं, सरकार भी उनके कब्जे में, सब कुछ उनके कब्जे में, मीडिया तो है ही है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं बोलता हूं कि एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप लोगों को देखना कि इंफॉर्मेशन कहां से लेना है, सही जगह से इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी। इंफॉर्मेशन हर तरह का अवेलेबल है। मनीषा जी ने लाइफ नहीं बचती, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप लोग यूज करना शुरू करें मनीषा जी। खबर बांग्ला भाई, आपको वेलकम है। তোমার কোথায় থাকেন, खबर बांग्ला बोलबी ना, আমি फैन हॉबी। सो प्लीज आप जुड़िए, हमारे बहुत अच्छा लगता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम सब लोग एक सभ्यता के प्रतीक हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये लोग खबर बांग्ला और ये लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नवनाथ पाटिल जी बोल रहे हैं, रॉ फूड एंड कुक फूड साथ में खाने के लिए उनके बीच में गैप देना का प्लीज बताइए। अगेन मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी वेद आचार्य को, क्योंकि मैं आयुर्वेद में बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ। आयुर्वेद, वेस्टर्न मेडिसिन इज वेरी गुड फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी का ब्लॉकेज ऐसा हो गया कि ऑपरेशन करना पड़ रहा है, वेरी गुड। अदर देन दैट, देयर इज no medicine like Ayurveda. Beautiful system where prevention is taking care instead of management.
वेस्टर्न मेडिसिन इज मैनेजिंग योर बीपी, डायबिटीज, कैंसर, और फिर भी कुछ नहीं मैनेज कर पाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचानी पड़ेंगी कि हमारा इतना ब्यूटीफुल साइंस, आपने उसको कैसे रेलीगेट कर दिया थर्ड क्लास में कि हम वेस्टर्न मेडिसिन में ज्यादा बिलीव करने लग गए। ये चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी और आपको जागना पड़ेगा। सो यस, सो नवनाथ जी, मैं ये बोल रहा था कुक्ड फूड, देखिए कुक्ड फूड के साथ हमारे यहाँ प्याज सलाद खाने की प्रथा थी और है, विच इज गुड। सो बैलेंस, जैसे रॉ डॉक्टर साहब बोलते हैं, डॉक्टर पांडे, कि 50% मेरे ख्याल से रॉ फूड खाना चाहिए और 2 टाइम खाना चाहिए। और उसमें जैसे आयुर्वेद का भी देखिए, अगेन मैं आयुर्वेद का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं किसी का भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट रिसर्चिंग थिंग्स। बट हर तरह के रस जो बोलते हैं ना कि आपके मुंह में आना चाहिए उस टाइम खाने में भी, तो उसमें हाँ मिर्ची भी खाते थे, हरी हरी मिर्च खाते हैं और प्याज खाते हैं, तो उतना मिक्स कर सकते हैं। कोशिश मैं अपना पर्सनली पूछेंगे तो कोशिश ये करता हूँ कि चीज़ों को ऐसे मिक्स ना करें कि जैसे रॉ खा रहे हैं तो रॉ खा रहे हैं उस टाइम पे, सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलड खा रहे हैं, और लेकिन हाँ कुक्ड फूड के साथ प्याज वगैरह खा सकते हैं, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। लेकिन हाँ, आई विल सेग्रीगेट टू सी कि हाउ माय बॉडी इज रिएक्टिंग, स्पेशली व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग मोर फाइबर टू योर गट। स्ट्रेस बहुत है, ये आप जब बोलना बंद कर देंगे ना कि स्ट्रेस बहुत है, अपने आप स्ट्रेस जाना शुरू हो जाएगा। हम स्ट्रेस लेते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेस ले लेके क्रॉनिक स्ट्रेस में आ गई है, विच इज अ बिग फैक्टर फॉर द क्रॉनिक डिजीजेस। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है रिलीज होता रहता है। स्ट्रेस इज अ वेरी गुड थिंग अगेन फॉर शॉर्ट टर्म। स्ट्रेस में क्या होता है कि बॉडी गोज इनटू फाइट और फ्लाइट, मतलब बॉडी दो ही तरीके से रह सकती है, फाइट और फ्लाइट और रेस्ट और डाइजेस्ट। जब आप स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस कब होते थे हम, मानो जब जंगल में रहते थे और कुछ देखते थे कि शेर आ गया, चीता आ गया, तो स्ट्रेस होता है, सो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है और हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट बॉडी बंद कर देता है। और ऐसे हार्मोन्स कॉर्टिसोल के और एक और एड्रेनलिन बोलते हैं उसको, वो रिलीज करता था कि हम भाग सके, क्योंकि उस टाइम पे आपको खाना पचाने का प्राइमरी नहीं रह जाता है, उस टाइम आपको अपनी जिंदगी बचानी है। वो है स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल, वो आपको ग्लूकोज रिलीज कर आपको एनर्जी दे रहा है कि आप भागो यहाँ से, या तो फाइट करो या फ्लाइट, मतलब ये लड़ो या भागो। वो एक्यूट स्ट्रेस हो गया, आप या तो शेर से लड़ गए, उसको मार दिया, या भाग गए, है ना। वो एक्यूट, वो खत्म हो गया 10 मिनट में। अभी क्या हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म, अब हमने क्या किया, वो शेर जो है हमने घर में बना लिया, हस्बैंड बना लिया, बीवी को बना लिया। वो शेयर इन द सेंस कि वही कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज अब और हो रहे हैं, घर में ही हो रहे हैं, ऑफिस में बना लिया, बॉस कोलीग्स को बना लिया, वो स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज हो ही जा रहे हैं। तो वो एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के बजाय वो क्रॉनिक हो गया। जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो आपके बॉडी में इंफ्लेमेशन आना शुरू होता है, आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। और मैंने लास्ट संडे को भी डिस्कस किया था, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं, नंबर 1 कॉज इज दिस क्रॉनिक स्ट्रेस। तो मर्जी आपकी है, आप स्ट्रेस लेके क्या कर लेते हैं, इससे फायदा क्या होता है। मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, उससे होता क्या है, इट्स नॉट द सोल्यूशन। किसी को प्रॉब्लम है तो उसको उसको सॉल्व करो, उसकी हेल्प कर दो। वो प्रॉब्लम है तो आप भी स्ट्रेस में रह के आपकी आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो स्ट्रेस लेना आपकी अपनी मर्जी है, मैं बोलता हूँ। हाँ, कुछ चीजें होती है लाइफ में विच गिव्स यू स्ट्रेस, बट देन यू हैव टू कोप अप विद इट, एंड दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सहज योग का मंडे को आप इसके लिए देखा करें, बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि स्ट्रेस इज ब्रीडिंग ग्राउंड। मनीषा जी कह रही हैं बिना गोबर मिट्टी में लाइफ नहीं होती, और बचपन में हम खुद गोबर से आंगन लीप कर रंगोली बनाते थे। ये आपने बोला है, बिल्कुल आई एग्री विद इट। और अब देखेंगे कि जो मैं भारत में भी, मैं जो मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी स्टार्ट किया है, फ्यूचर में मेरा वही होगा, जो पुराने हमारे जो ये गोबर से लीपने का काम, और जो कोलू के बैल से जो तेल निकालते हैं, वो है, उसमें सेहत है आपकी, वो सब चीजें होनी चाहिए। और वही एक मैं मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही मैं बता रहा हूँ, अगले 1-2 साल बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। आप लोग बहुत कुछ देखेंगे फ्यूचर में, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। सो आप लोग सबको वेलकम है। सो क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं कि मैं अपने टॉपिक पे नहीं जा पा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मैं क्विकली कर दूंगा।
ज्योति कुमारी जी कह रही हैं स्प्राउट्स बॉयल करने हैं। सॉरी, ज्योति कुमारी जी, अगर आपने स्प्राउट बनाया तो उसको बॉयल करने का क्या पॉइंट है? फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाता है ना, क्योंकि उसमें इतने ब्यूटीफुल माइक्रोब्स आ गए हैं जो प्रोबायोटिक है और प्रीबायोटिक भी है, उसमें ऑलरेडी लाइफ है, और आप उसको बॉयल कर रहे हैं तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। हाँ, अगर जिसको हजम नहीं होता है उसको हल्का सा, जैसे मेघना जी ने बताया था अपने फर्स्ट शो में शायद बताया था कि उसको थोड़ा सा पानी के उससे क्या बोलते हैं, स्टीम से थोड़ा गर्म कर सकते हैं, हल्का सा, जिसको हजम नहीं होता है। और अगेन स्प्राउट्स में भी बहुत हाई डेंसिटी न्यूट्रिशन होता है, सो थोड़े से स्टार्ट करें इसको। अरे मेरा ये फंस गया, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। सो सावर क्राउट वाला मैंने वीडियो किया था, मेरा ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया फ्रेंड्स। आ गया, ओके। ब्रिजेश जी, आप भी गोरखपुर चौरी चौरा से, मैं लार देवरिया जिला से हूँ। शशि ओझा जी भी आ जाए हैं, वेलकम शशि जी। यस, ये माइक्रोब्स की मैंने बताया था कि हमारे अंदर 100 से भी खरब से भी ज्यादा हैं। योगा इंडिया जी कह रही है आर बनर्जी वेलकम है, बनर्जी जी आपको भी। यस शशि जी, आपको वेलकम है, मेरी बैक एंड टीम इज वर्किंग ऑन इट। मधु बता जी कह रहे हैं हाउ टू कीप पीसेज ऑफ कैरेट एंड कुकुम्बर डाउन इन सॉल्ट वाटर। सो आप, मैंने कैरेट वाला, हाँ मैंने गाजर वाला भी बनाया था एक फर्मेंटेड, जो एक एपिसोड, उसमें मैंने बताया है। उसको बेसिकली आप कुछ उसके ऊपर कुछ वजन रख सकती हैं, प्रेफरेबली प्रेफरेबली जो कांच का ही कोई चीज उस पर रख सकती हैं, मैंने उसमें बताया था। और कुछ लोग उस पर मैंने बताया भी था, किसी बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसमें स्टायरोफोम से ऊपर वो डाल रहे हैं, जिसमें कि इतना घटिया तरह के कंपोनेंट्स कंपाउंड्स होते हैं कि आपका वो खराब हो जाएगा। सो प्लास्टिक से दूर रखना है उसको। ऐसा वेट जो कांच का हो, कांच की कटोरी हो सकती है हैवी वाली, उसको उसमें पानी भर के उसके वो रेसे ना उसके ऊपर डाल सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि उसमें जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है तो उसका खुद का जो ब्राइन वाटर होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो उसको अंदर, उसको नीचे ही रखना है जरूर। जो भी चीज जो पानी के ऊपर होगा वो खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनएरोबिक है ये प्रोसेस फर्मेंटेशन का, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको। सो प्रोबायोटिक्स पे ये मैंने शशि जी के साथ ये किया था, बहुत अच्छा, लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, वो जाके देखिएगा। नरगिस जी करेंगे हल्दी और जिंजर का लाइम का अचार नो ऑयल खा सकते हैं, बिल्कुल वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ऑयल वाला खाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगेन ऑयल कच्ची खाने का। हाँ मैं समझ गया नरगिस जी, अचार इज वेरी गुड। अगर नहीं है तभी भी अचार फर्मेंट हो गया हो कुछ दिन के बाद, पानी वाला भी वो अच्छा है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट। तो ये नहीं कि भाई मैं ऑयल वाला नहीं बना पा रही तो मैं पानी वाला भी ठीक नहीं, पानी वाला भी कुछ फायदा दे रहा है आपको, वो पानी वाला भी खाइए और अच्छा फायदा देता है। सर गुड इवनिंग सर, मैं ऊपर नीचे देखते हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। सर गुड इवनिंग सर, मैं ऊपर नीचे देखती हूँ, प्लीज इसको एलाबोरेट करिए, आपका क्वेश्चन क्या है शालिनी जी। ब्रजेश जी आपको भी नमस्कार, चौरी चौरा से आप। किरण जी कह रही हैं सर प्याज का अचार में वाइट वाइट कर डाल सकते हैं, वाइट कार, कार क्या समझ में नहीं आया। आप मिक्स करके आप लोग देखिए, मैं तो खुद एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए कैसा होता है। मेरे को समझा नहीं, अचार में वाइट कार डाल सकते हैं, वाइट कर, सॉरी शायद लेट हो गया। बिना दवा आंख का रोज या सिरप सब ने किया था शो आंख के ऊपर भी, और अमली वाला जरूर देखिएगा आप लोग। अमली सच अ ब्यूटीफुल फूड टू स्टार्ट विद, और उसको अगेन मेरा, लेकिन मैं उसके लिए भी कहता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल। मैंने डाइट से डायबिटीज, बीपी, थायराइड सब ठीक किया, लाइफस्टाइल चेंज एक्सीलेंट, दैट इज, यू आर अ रोल मॉडल इंदुदी। दैट्स एग्जैक्टली द फोकस, द मिशन ऑफ दिस चैनल, कि कुछ भी आप क्रोनिक डिजीज मुझे बताइए, वो हम 100% जड़ से ठीक हो सकता है, और यू आर द लिविंग टेस्टिमोनियल। थैंक यू सो मच इंदु जी। और ये सब चीजें अगेन, एक लोग कहते हैं मैं हल्दी खा लूं, मैं अदरक खा लूं, मैं अचार खा लूं, इससे नहीं होगा। फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, मेडिटेशन, और कम्युनिटी में आपके साथ कैसे रिलेशनशिप है, उसमें मेडिटेशन का एक 4-5 चीजें इकट्ठे होंगी तब जाके चीजें बनती हैं।
और फूड अपने आप में एक बहुत डाइवर्स डीप सब्जेक्ट है। मेडिटेशन अपने आप में बहुत डाइवर्स है। एक्सरसाइज अपने आप में, एक्सरसाइज सिंपल रख सकते हैं, एक एक घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। बिकॉज जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना दोस्तों, जो लिम्फ लिम्फ नोड्स में का जो काम है, अगर आप नहीं एक्सरसाइज, नहीं वॉक करेंगे, तो आपके टॉक्सिन्स बिल्टअप होता रहता है, बनता रहता है, बढ़ता जाता है। आप रोज आधा घंटा वॉक करेंगे तो वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाता है।